सबसे पहले बड़ी खबर है, भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। कल भारत ने कनाडा के उच्च आयुक्त को तलब किया था। कनाडा के पीएम ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद यह एक्शन लिया है भारत ने। लैंड्रॉस, स्टीवर्ट, पैट्रिक एबर्ट, मैरी कैथरीन जोली, एडम जेम्स, पॉला ऑर्जवेला निष्कासित किए गए हैं। तो इस तरह से कनाडा के ये 6 राजनयिक हैं जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है। एक बड़ा स्टेप लिया है ये भारत ने, क्योंकि जिस तरह से ट्रूडो का बयान आया भारत के उच्च आयुक्त को लेकर, उसके बाद ये भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया। आप ये समझिए कि किस तरह से अब कनाडा के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उनमें खटास दिख रही है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा का प्रधानमंत्री होने के नाते मेरे देश के नागरिकों की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे। तो दूसरी तरफ भारत ने कड़ा प्रहार किया है और जवाब दिया है कनाडा को। भारत ने एक बड़ा कदम उठाया, कनाडियाई राजदूत को तलब किया भारत ने, और उसके बाद कनाडा के 6 राजनयिक निष्कासित करने का अहम फैसला लिया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने के भारत सरकार के फैसले पर कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। तो देखिए, आपको ये बताएं कि भारत की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है और ट्रूडो को जवाब दिया गया। जिस तरह से ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए निज्जर की हत्या को लेकर, अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे ये जो पूरा विवाद है भारत और कनाडा के बीच ये बढ़ता चला गया। इसकी टाइमलाइन किस तरह की रही है ये आप समझिए। 18 सितंबर 2023 कनाडियाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा ने भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। 19 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। 20 सितंबर 2023 की बात करें, भारत ने कनाडा में रहने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत विरोधी एक्टिविटीज को देखते हुए सतर्क रहने के लिए कहा गया। उसके बाद 21 सितंबर को भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही हैं। 23 सितंबर 2023 की बात करें तो पीएम ट्रूडो बोले कुछ हफ्ते पहले भारत के सबूत शेयर किए गए। 13 अक्टूबर 2024 में भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला लिया। 14 अक्टूबर 2024 में भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का यह अहम फैसला जारी किया, जिसको देखते हुए निर्देश भी दिए गए। तो ये विवाद पिछले साल से इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है और अब जिस तरह से एक बार फिर से ये विवाद गहरा गया है, उसके बाद जो कनाडा और भारत के रिश्ते हैं कहीं ना कहीं वो आप इस वक्त अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्थिति में। और जाहिर तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त कनाडा में रह रहे हैं भारत के, उन पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस तरह से खटास को देखते हुए जो रिश्तों में आई है। ट्रूडो का भारत विरोधी एजेंडा क्या है ये समझने की जरूरत है। खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देना, ट्रूडो मंत्रिमंडल में चरमपंथी और अलगाववादी शामिल, निज्जर हत्याकांड में बिना सबूत भारत पर आरोप लगाए, 2018 में वोट बैंक साधने के लिए भारत की यात्रा की, 2018 में खालिस्तान समर्थक को कनाडियाई राजनयिक कार्यक्रम में न्योता दिया। पिता पियरे ट्रूडो की राह पर ही है जस्टिन ट्रूडो। पियरे ट्रूडो ने खालिस्तानियों को पनाह दी। जस्टिन ट्रूडो अलगाववादियों के साथ सरकार चला रहे हैं और अभी भी अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए इस तरह के आरोप वो भारत पर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की छवि को पूरी दुनिया में धूमिल करने की कोशिश ट्रूडो की नजर आ रही है और इसीलिए ट्रूडो ने इस तरह के आरोप भारत पर लगाए हैं।